स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी पढ़ाई। क्या लिखा है बताइए आप लोग। इसमें लिखा हुआ है पहला कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि सबसे पहले आप काम को पता कर लीजिए फिर उसको डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए। डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट आता है। आप बताइए रोहन, कौन कौन सा आता है, कौन कौन से डिपार्टमेंटेशन होते हैं। हाँ, सामने लिखा हुआ है फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट में हम लोग पढ़े थे कि जिन लोगों का काम सेम है उनको एक ग्रुप बना के एक डिपार्टमेंट में डाल दीजिए और उस डिपार्टमेंट का नाम रख दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको 10 लोग मिले और उनका जो काम था वो कॉमन था। कॉमन मतलब कि वो सारे लोग सेम काम कर रहे थे, परचेस का ही काम कर रहे थे। ठीक है, तो उनको उठाकर एक डिपार्टमेंट बनाएं और सारे 10 लोगों को हम किस में डाल दिए, परचेज डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो वो जो जिनका सेम काम होता है और उनका डिपार्टमेंट बनाकर उस डिपार्टमेंट में उनको डाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंट का मतलब है डिवाइड कर दीजिए। जैसे क्या डिवाइड कर दीजिए, अगर आप सबसे पहले मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं तो वो अलग होना चाहिए। सोप का बिजनेस कर रहे हैं तो वो अलग कर दीजिए, उसका अलग डिपार्टमेंट, वो इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर मेडिसिन का कर रहे हैं तो सिर्फ मेडिसिन का करिए, सोप का करना है तो करिए, पर उसका डिपार्टमेंट अलग करिए। तो उसको क्या बोलेंगे, डिविजनल डिपार्टमेंट। जब इतना कर देंगे सारे लोगों को अपना, फिर उसके बाद ड्यूटीज़ दे दीजिए। अब ड्यूटीज़ कैसे देंगे कि आपको अथॉरिटी इतना दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना दिया गया है। अगर ज़्यादा अथॉरिटी है तो टॉप लेवल में चले गए, थोड़ा सा कम है तो मिडिल लेवल में, और उससे कम है तो लोअर लेवल में। जब सभी को अथॉरिटी दे देंगे, काम दे देंगे, जब वो काम करने लगेंगे तो उनको पता होगा कि किसको रिपोर्ट करना है। तो कल वही हम लोग पढ़े थे कि फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप क्या था, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कि जब हम लोग ड्यूटीज़ देते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जब हम ड्यूटीज़ देते हैं तो क्या होता है, जब हम ड्यूटीज़ देते हैं तो टॉप लेवल में कौन आया, मिडिल लेवल में कौन आया, लोअर लेवल में कौन आया, वो पता चल जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। एक रिलेशनशिप बन जाती है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल का। ठीक है, फाइन। तो 3 और 4 रोहन समझाएंगे, बस 3 और 4। चलिए रोहन समझाइए, रोहन बताइए 3 और 4। हम लोग का टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि बस क्लास में बैठना है, उसके साथ ये भी होना चाहिए कि मेंटली प्रेजेंट रहना है। आप क्या कर रहे हैं रोहन, फिजिकल प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। देखिए बैग वैग टांग ले एकदम। आज का होमवर्क 4 वाला, आज का होमवर्क क्या है, 4 वाला। ठीक है, 4 वाला करके आइएगा आप लोग, नहीं आएगा तो कल बताएंगे। हेलो सभी लोग सुनिए। अच्छा, टोटल वर्क मतलब ज़्यादा काम। ज़्यादा काम को अगर हम छोटे छोटे टास्क में बांट दें और सभी को वो टास्क दे दें तो एक टास्क को आप लोग बार 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 करते करते आपके अंदर पता क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन। क्या आएगा, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं समझिएगा स्पेशलाइजेशन का। रेस्टोरेंट के अंदर जो डोसा बना रहा है बहुत तेज़ी से अच्छे से गोला बना लेता है, एकदम डोसा अच्छा बनाता है। जो चाउमीन पनीर चाउमीन बना रहा है उसको आता है पनीर चाउमीन अच्छा बनाने, हर बार अच्छा बनाएगा, हर बार अच्छा बनाएगा। आ रहा है समझ में। जो बर्गर बना रहा है उस एक्सपर्ट हो गया बनाते बनाते, क्योंकि काम ही उसको वही मिला है बर्गर बनाने का। समझ आया। जो टीचिंग कर रहा है वो टीचिंग में है, जो डॉक्टर में है वो डॉक्टर का प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट हो गया है। आप कभी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उसको नहीं डर लगेगा, सीधे आपको रखेगा, कहेगा चलिए ओपन योर माउथ, हा हा हा। आ रहा समझ में। बस उसके बाद तो ऐसा दांत आपका तोड़ेगा ना
पहले तोड़ेगा फिर जोड़ेगा। जाने दीजिए, वो उनको जाना खुशी है, जाना है हमको घर। तो पहला क्या होगा बोलिए, बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। पहला क्या होगा, पहला बेनिफिट मिलेगा कि आप स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक ही काम को बार बार करते करते क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। दूसरा क्या लिखा हुआ है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्या लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो बताइए, बड़ा कर दे रहे हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो आपको इसमें ये समझना है कि जब भी हम अथॉरिटी देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं कि आपको काम देना है, मतलब करना है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तीसरे नंबर पे पढ़े थे ना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो जब आप सामने वाले को ड्यूटीज़ दे दिए कि आपको ये काम करना है, ठीक है, तो जब आप ड्यूटीज़ देंगे तो उस समय क्या दिए, अथॉरिटी दिए, उसको पावर दिए हैं कि आप इतना डिसीजन ले सकते हो। तो उसको समझ आ जाता है कि हम टॉप लेवल में हैं कि मिडिल लेवल में हैं कि लोअर लेवल में, ठीक है। अब जब वो समझ गया तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि वो किसको किसको रिपोर्ट करना है। उसको लोअर लेवल किसको रिपोर्ट करेगा, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल किसको रिपोर्ट करेगा, टॉप लेवल को। तो कह रहा है ना, क्लैरिटी हो जाती है, सबको क्लैरिटी हो जाती है क्या, कि वो कौन से रिलेशनशिप में काम कर रहा है, मतलब टॉप लेवल में है, मिडिल लेवल में है कि लोअर लेवल में है, और उसका काम क्या है, वर्किंग रिलेशनशिप, उसका काम क्या है और किसको रिपोर्ट करना है। वही जो इससे पहले रिपोर्टिंग वाला था, बस वही है कि क्लियर हो जाता है कि किसको क्या काम करना है और किसको क्या क्या रिपोर्ट, किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। थर्ड क्या है कि जब आप ऑर्गेनाइजिंग कर देंगे, अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो आपका कोई भी रिसोर्स नुकसान नहीं होगा, कोई भी रिसोर्स नुकसान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग से पहले आप क्या किए थे, प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद क्या किए हैं, और ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फॉलो किए हैं आप। अब प्रोसेस के अंदर क्या लिखा था कि पहले आप आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, कि काम कितना है, फिर उस काम को डिवाइड करिए। तो सोचिए आप इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो रिसोर्स बर्बाद होने का कहीं से चांस है ही नहीं, है ही नहीं रिसोर्स बर्बाद होने का चांस। क्यों, क्योंकि सभी का काम तो बांट दिए आप ना, सभी का काम तो बांट दिए ना कि आपको इतना काम करना, आपको इतना, तो सब अपना अपना काम करेगा, तो रिसोर्स बर्बाद कैसे होगा। तो कह रहा है जब आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। क्या करते हैं, यूटिलाइज। अब आप कह रहे सर रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने का मतलब बताइए। मतलब कोई भी रिसोर्स है बहुत अच्छे से यूज़ करने का मतलब क्या हुआ। जैसे एग्जांपल, 5 रुपए के फ्रूटी पहले हम लोग पीते थे, पहले तो पूरा फ्रूटी पी जाएंगे, फिर उसको ऐसे हिला कर देखेंगे कि है क्या, एक दो बूंद और है क्या, उस एक दो बूंद को भी पी लेंगे। फिर अब उतना भी मन नहीं भरेगा तो उसमें हवा भरेंगे और फिर नीचे ज़मीन पर रख कर और पैर से मारेंगे धम, और फ्रूटी का बेचारा जो डब्बा रहता था फट जाता था और आप लोग ताली बजाते थे, हाँ पटाखा फोड़ दिए। ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आ रहा समझ में। या मान लीजिए आपको पनीर रोल दिया गया है, पनीर रोल खाने के लिए, सब तो खा लेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे थोड़ा सा बचा, उसको भी उसको भी खत्म करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, आपको कोन वाला आइसक्रीम दे दिया जाए तो बहुत लोग का देखें ऐसे जब वो फाड़ेंगे तो उसमें जो थोड़ा सा लगा उसको भी चाट के फिर फेंकेंगे। रियलिटी बात कर रहे हैं, साफ सुथरा बात। कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि आपके पास जो भी है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, नुकसान नहीं होने दे रहे हो, नुकसान नहीं होने दे रहे हो। जैसे एग्जांपल दे रहे, समझिएगा, ये हमारे पास एक पेपर है, कैसा भी पेपर होगा। अब इस पेपर को हम खोलेंगे ना तो पीछे सादा होगा, तो हम सादा है एक साइड क्यों फेंकें, उस पर भी कैलकुलेशन कर लेंगे, जब भर जाएगा तब फेंकेंगे। ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, समझ आ रहा है, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। आप कह रहे सर और एग्जांपल दीजिए। मान लीजिए आप चना भिगोए हैं रात में, अब सुबह चना और चना का पानी, अब उसमें भी कोई बोल देगा अरे चना चना का पानी पीने से फायदा करेगा, उसको भी पी जाएंगे। चना तो खाएंगे खाएंगे जो नहीं तो चना जो भिगोए थे उसको धुल के फिर भिगोए थे, समझ आया, क्लियर है। बाकी आप लोग वो भी देखे होंगे, चावल, चावल में से जो पानी निकलता है उसको क्या कहते हैं, माड़ कहते हैं ना, वो भी पी जाते हैं नमक डाल के, फायदा करता है, फायदा करता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हर तरीके से सबको यूटिलाइज कर लेंगे।
नेक्स्ट तो हो जाता है, जब आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फॉलो करोगे, ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करोगे चीज़ों को, तो यूटिलाइज तो हो ही जाएगा। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? एडॉप्शन टू चेंज। क्या लिखा है? एडॉप्शन टू चेंज। कह रहा है whenever changes take place in the business environment, then with the helping of organizing function, these changes can be adopted systematically। कह रहा है ना, अच्छा ये बताइए, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका भरोसा है? आज सही है, कल खराब हो सकता है। तो कह रहा है जब जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। जो भी प्रोसेस किए हैं, जो भी ऑर्गेनाइज किए हैं चीज़ों को, काम तो हो रहा है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज अच्छे से है, बट थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और उस चेंजेस से क्या होता है, सारी चीज़ें चेंज हो जाती है धीरे धीरे। तो कह रहा है जो भी चेंज होता है हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, कहते हैं अच्छा इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है, हम भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सीधा सीधा ये समझिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। कहाँ चले गए आप लोग? टॉप लेवल। सोचिए टॉप लेवल इतने अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को एक्सरसाइज किया है, इतने अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को फॉलो किया है, ठीक है। तो इससे करने से क्या होता है, हम लोग मानते हैं कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करा दिया, और जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होगा तो आपका कोई भी रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ आ रहा है? प्रॉपर तरीके से काम होगा। अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आया तो आप उसको भी एडॉप्ट कर लेंगे, जो चेंजेस को भी एडॉप्ट कर लेंगे। तो माना ये जाता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम करता है, मतलब वो भी अपना शांति से अपना भी काम करता रहता है। तो क्या माना गया? इफेक्टिव, मतलब वो जो भी काम कराया है बहुत अच्छा काम कराया है, उसका प्रभावित हुआ हम लोग बहुत उससे, मतलब ये हम लोग मानने लगे कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, समझिएगा। आप लोग क्लास 12th में आए, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी समझ में आ रहा है, फिर कुछ समय बाद हम आपको लिखना सिखा देंगे, फिर टेस्ट ले लेंगे, प्री बोर्ड ले लेंगे। तो माना ये जाएगा कि आपका क्लास 12th का बैच इफेक्टिव चला है, मतलब बड़ा अच्छा चला है। इफेक्टिव का मतलब क्या मानना है? कि अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा चला है। समझ आया? समझ आया? इफेक्टिव का मतलब कि हाँ आपको वो इफेक्ट किया है, ऐसा समझिए। इफेक्टिव का मतलब कि बहुत हद तक पॉजिटिवली इफेक्ट आपको किया है, आपके फ़ायदेमंद रहा है। समझ आया? तो बस वही लिखा है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा काम भी करता है और बहुत अच्छा काम होता रहता है। तो माना क्या जाता है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है? इफेक्टिव है। 6 में क्या है? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सोचिए जब आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो एक्सपेंशन क्यों नहीं होगा? आपका एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच क्यों नहीं खुलेगा? जरूर खुलेगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिए। पहले अपना बाज़ार गली में था, उसके बाद दूसरा अपना बाज़ार चर्च के आसपास खुल गया। तो जो 1 से 2 खुला उसको बोलेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंड कर गया, सॉरी एक्सपेंड नहीं करेंगे उसको, ग्रोथ बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? ग्रोथ। यहाँ एक था, उधर एक खुल गया तो ग्रोथ हो गया। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे बस ज़्यादा सामान और मंगा रहे हो और ज़्यादा बेच रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंड करना। जैसे मान लीजिए आज कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, कल के डेट में और 5 आ गए हैं, फिर 5 आ गए हैं, तो जो बच्चे बढ़ रहे हैं उसको एक्सपेंशन बोला जाएगा। बट एक दूसरा कोचिंग क्लासेस हम बनारस में खोल लें या गाज़ीपुर के कहीं और इलाके में खोल लें, किसी दूसरे एरिया में, तो उसको ग्रोथ बोला जाएगा। तो जब आपका नंबर ऑफ बिजनेस बढ़ते हैं तो वो ग्रोथ कहलाता है। नंबर ऑफ बिजनेस इंक्रीज करते हैं तो क्या करा कहलाएगा? ग्रोथ। और एक ही जगह पे क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है किसी भी चीज़ का तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए। तो ये ऐसा होता है जब आप ऑर्गेनाइज करोगे चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे तो एक्सपेंशन और ग्रोथ आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहे, समझिएगा। प्रोडक्शन, मान लीजिए पहले प्रोडक्शन होता था 1000, अब आप लोग प्लानिंग किए 1000 से सीधा 10,000। 10,000 प्रोडक्शन, 10,000 यूनिट कंप्यूटर, 10,000 कंप्यूटर प्रोडक्शन करने के लिए आप लोग ऑर्गेनाइज किए हैं चीज़ों को। समझ आया? अच्छे से अगर आप ऑर्गेनाइज किए हैं तो 10,000 प्रोडक्शन होगा भी, और अगली बार 10,000 से एक्स्ट्रा भी आप लोग, मतलब एक्सपेंशन और ग्रोथ दोनों पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो भी आप प्लान किए थे उस प्लान को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किए थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था? उसी से आपका एक्सपेंशन और ग्रोथ होना ही होना है। 7 में क्या लिखा है?
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब हुआ एक इंसान, और एक इंसान मतलब बिजनेस में या इंडस्ट्री में जो भी वर्कर है उसको क्या बोल रहा है? पर्सनल। क्या बोल रहा है? पर्सनल। मतलब वो एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा है, तो कह रहा है जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उसका डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है डेवलपमेंट? अरे वो काम कर रहे हैं, उसको समय समय पे ट्रेनिंग पे भी भेजा जाता होगा, और जब उस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस किया जा रहा है तो वो नया नया चीज़ सीख रहे हैं। काम करते करते इंसान सीखता है। सीखता है कि नहीं सीखता है? हम बैठे बैठे यहाँ पे ना 11th के बच्चे हैं पूरा, तो उनसे खुद सीखते हैं। मतलब क्या सीखते हैं? एक बच्चा है, ठीक है, उसको आ नहीं रहा है, वो पूछ भी नहीं रहा है, और बगल वाला कह रहा है सर इसको नहीं आ रहा है। हम कह रहे कि क्या नहीं आ रहा है? तो कह रहा है कि नहीं सर आ रहा है। फिर बगल वाला कह रहा नहीं सर इसको ये नहीं आ रहा है। तो फिर हम बता रहे आया, तो कह रहा हाँ सर आ गया। फिर बगल वाला कह रहा नहीं सर नहीं आया। तो हमको यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि उसको नहीं पसंद है, उसको नहीं पसंद है कि हमको नहीं आ रहा तो हम पूछेंगे। उसको लग रहा है कि हम पूछेंगे तो 4 लोग क्या सोचेंगे, बेइज्जती हो रही है, छोड़ो हम क्या करें, नहीं आ रहा हम बाद में समझ लेंगे। आ रहा समझे? तो हमको देखने के बाद ये सीखने को मिला कि भाई ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को कैसे डील करना चाहिए। कि ठीक है भाई, कम से कम वो नहीं बोल रहा है तो उसके बगल वाला उसके बिहाफ से तो बोल रहा है, उसी से पूछ पूछ के समझा दो। जैसे आप में भी ऐसा भी है, हाँ कि मतलब हिचकिचाते हैं पूछने से पहले, अच्छे से पूछिए, बात खत्म, बता देंगे, क्लियर है। ये नहीं हिचकिचाती हैं, हम कहीं भी रहेंगे सर 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 का सर खा जाती हैं, फिर सर दौड़े दौड़े आते हैं, हाँ बताइए। तो ऐसा ही होना चाहिए, पूछना है तो पूछना है, पूछना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए। सो वी हैव कंप्लीटेड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। वी हैव कंप्लीटेड, अच्छा ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड इम्पोर्टेंस ऑफ। इनको कहाँ जाना है? एक्स्ट्रा क्लास करती हैं इसके बाद, आज जाना है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स इन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? 7। चलिए हम बोलेंगे फर्स्ट, तो आप चिल्लाइएगा बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 6, 5, 4, 5, 2, 1। कल सुना दीजिएगा आप लोग। आज के लिए क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच। मज़ा आया?